सोल्जर एकेडमी ग्रुप का अध्यक्ष सह संचालकर्ता, और एक मैं ऑलरेडी बीएसएफ में मौजूद हूँ एसआई पोस्ट पे। आप सभी को पता ही है, ये चीज़ दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये 13 तारीख को जो प्रतियोगिता की गई है, ये भी ट्रैक भी दिखाओ बाबू, और आगे जाओ, ट्रैक दिखाओ। 13 तारीख को जो प्रतियोगिता की गई है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि इस 13 तारीख को प्रतियोगिता में जो ट्रैक है हमारा नरकटिया फार्म सोल्जर एकेडमी NKE वेस्ट चंपारण का जो ट्रैक है उसको तैयार कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि इस पे हम मिट्टी डाल के बहुत ही बराबर करके आप लोग के स्वागत के लिए कर दिया गया है, ट्रैक को तैयार कर दिया गया है। तो आप सभी से अनुरोध है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। किसी को पता नहीं है तो बताइए कि 13 तारीख को प्रतियोगिता जो है हो रही है सोल्जर एकेडमी के तहत के सौजन्य से। वो आके इस सोल्जर एकेडमी के जो ग्रुप को है और अपने जितना भी दोस्तों को बताइए कि नरकटिया फार्म पे जो एक प्रतियोगिता चल रही है उसको सफल बनाया जाए। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हमारे भाई साहब इंजीनियर नरेश कुमार है, और ये जो है हमारे सतन जी यार जी है, बिहार दरोगा में पीटी हुआ है। और दोनों का इनका जो है बीपीएससी मेंस में भी हुआ है, इनका 65वीं पीटी में भी हुआ है। तो यहाँ पे सारे मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि जो कैसा आदमी है, बहुत ही, मैं ये नहीं बताऊँगा कि बहुत इंटेलिजेंट है हम लोग, लेकिन जो भी है पोस्ट अच्छा है। और ये हमारे बच्चे हैं, बच्चे हमारे सोल्जर एकेडमी के सारे सोल्जर यंग है जो हम एक ट्रेन करना चाह रहे हैं, एक जॉब के लिए पटरी पे लाना चाह रहे हैं, और ये हमारा बच्चे जो है साथ भी दे रहे हैं। तो और इसके बारे में विस्तार रूप से हमारे भाई साहब इंजीनियर नरेश कुमार जो महामंत्री हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार। मैं अपने परम आदरणीय भैया जी श्री अवधेश कुमार के छोटे भाई नरेश कुमार, और मैं ये चाहूँगा कि मैं अपने सोल्जर ग्रुप एकेडमी का जो ये ग्राउंड दिख रहा है, ये काफ़ी भव्य और काफ़ी सुगम बनाया गया है जो, और आप लोगों को हर तरह की सुविधा दी जाएगी। यहाँ पे आने के लिए आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत या मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हम आपसे पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि आप लोग किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। और जहाँ तक मेरे भैया जी हैं, इनको डिसिप्लिन, सबसे पहले अगर वर्दी पानी है आप लोगों को दोस्तों, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। क्योंकि मैं याद दिलाता हूँ 1717 के बैच जब हम लोग का पीटी मेंस हुआ था तो मेरे भैया जी गए थे वहाँ पटना में, हम लोग पटना में रहते थे भी, और मेरे परम आदरणीय मित्र हैं मुनीलाल जी, फिर राजू जी, बहुत सारे दोस्त हैं। वो लोग कहाँ पे जाके ट्रेनिंग लेते थे। मोनीविला के स्टेडियम में, साइंस कॉलेज में बहुत सारे ट्रेनर भी थे। और उन लोगों को मैं बता दूं कि एक घटना है जब हम लोग साइंस कॉलेज में दौड़ रहे थे तो वहाँ पे एक कुत्ता मर जाता है, और हम लोग सब कोई दौड़ रहे थे। बस हम लोग 5 ही 10 लड़के का ग्रुप था, क्योंकि भैया को तो कोई बिजनेस है नहीं, लेकिन इनको जो एक मतलब टैग लगा हुआ है, जो इनको जुनून है अंदर से, वो अपने प्यारे बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, सब किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं। मेरे भैया में एक है सामाजिक उत्थान करना है। और मेरे मतलब जिस प्रकार हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई है कि भैया का जो सेवा धर्म है, इस जन सेवा को, मेरे भैया 10 साल से बीएसएफ में एक जीडी के पोस्ट पे थे, लेकिन विगत कुछ वर्षों 2 साल 3 साल पहले इनका एसआई पोस्ट में हो गया है, और ये अपना जॉब करते हैं। तो जब आए तो हम लोग पटना में जब आए तो वहाँ पे सब कोई था, तो एक घटना बता रहे थे दोस्तों, उस पर हम विचलित हो गए। तो उसमें क्या हुआ, कुत्ता मर जाता है तो 500 लड़का का ग्रुप था, लेकिन उन लोग किसी को नहीं दिखता था कि ये कुत्ता हटा जाए, क्योंकि दुर्गंध के कारण आप लोगों का दौड़ जो है वो कैंसिल हो जाता, दौड़ने में मन नहीं लगता, बीमारी पड़ जाती, फिर क्या होता। लेकिन मेरे भैया जिनको दिखा और इन्होंने बोला कि नहीं, पहले कुत्ता को हटाओ भाई, क्योंकि बीमारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर उस तरह का अगर एक दिन का भी दौड़ मिस करवाए, और आप मतलब भर्ती में जाने से पहले पीएमसीएच में एडमिट हो जाए, फिर जिंदगी का क्या वास्ता। और हम लोगों ने एक मुहिम छोड़ा और सारे ट्रेनर से बात किया और बताया भी उनको कि आप लोग 10 से 15 रुपये दीजिए, और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग इसको हटाएं। बस एक ट्रेनर था जिससे हम लोगों को काफ़ी
नोक झोंक भी हुई, लेकिन हम लोग इस पर ध्यान हटाते हुए और उनको बोले कि आप 15-15 रुपये का भैया वही था ना, सही है 15 रुपये का आप लोग कलेक्शन कीजिए। हम लोग भी नहीं कर पाए वो भी नहीं कर पाए, तो फिर भी हम लोग अपने जितना स्तर से 5,000 रुपया लगा। और उसमें हम लोग का एक साइंस कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ तक कि एडमिन को भी नहीं लगता था वो साइंस कॉलेज के कि हाँ क्या हो रहा है, जबकि क्लासेस सारे चालू थे, सबको ही करता था क्लास, लेकिन किसी को उस तरह। तो हम लोग में जो एक सेवा धर्म है, मानव धर्म है, उसके लिए हम लोग का हमको बहुत जगह से सजेस्ट भी है, सुझाव भी है कि क्यों नहीं यार तुम पटना में एकेडमी चला लो, तुम तो बेतिया में एकेडमी चला लो, दिल्ली में एकेडमी, हर तरह से ऑफर भी है। लेकिन हम एक बात बता दें कि हम लोग जानते हैं कि शहर में तो जिनके पास पैसा है, दौलत है, वो तो शहर में जाके अपना नाम करेंगे ही, चाहे करे चाहे भाड़ में जाए। लेकिन जो मेरे गांव, मेरे क्षेत्र के जो एक एक चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए हैं, उनको कौन प्लेटफॉर्म पे खड़ा करेगा? इसके लिए हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा है। मेरे भैया जी जो परम आदरणीय, इनके लिए तो ये हमारे राम भैया हैं, और हम ये नहीं कहेंगे कि हम क्या हैं, लेकिन ये हमारे लिए परम पूजनीय है, क्योंकि इन्होंने हमको जो भी आज हम दिख रहे हैं, ये 2010 से 11 बैच के BSF में सिलेक्शन हुआ इनको, और मेरे ही वजह से ये जो भी हुआ इन्होंने किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे सब चीज़ किया, मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। और इन्होंने यही मानव धर्म था, इन्होंने एक भाई का दुख दर्द समझा, इसीलिए इन सारे बच्चों का भी दुख दर्द समझना चाहते हैं। और इस तरह हम मतलब अपना बात जो कहना था बताया, और आप लोग भी भाई सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये आपके ही बीच के हैं भैया जी, और आप लोग के लिए ही कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और बताइए और सबको दिखाइए। और जिस प्रकार 13 अक्टूबर को ये प्रतियोगिता रखी गई है, उसमें आप लोग अपना प्रतिभा को प्रकट कीजिए और इस दौड़ प्रतियोगिता को सफल बनाइए। बस मैं यही आप लोगों से बताता हूं, और आप लोगों को किसी भी मुशक्क़त का प्रॉब्लम नहीं कर, समस्या का समाधान, हर तरह का प्रॉब्लम यहाँ पे दूर हो जाएगा। और ये जो ग्राउंड दिख रहा है, ये भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। और हम एक और बात बता दें, मुझे घटना के बारे में जो है ना, वो बहुत हम जानते हैं कि डिसिप्लिन ही सब चीज़ है, क्योंकि अगर वर्दी में आपको रहना है, अगर आप ही डिसिप्लिन नहीं होगे, अगर आप ही अनुशासन नहीं रहोगे, तो आप दूसरों को क्या अनुशासन सिखाओगे? सही बात, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे जो है एक अभी जो 4 से 5 दिन पहले की एक घटना है, जो हाथरस कांड हुआ, यूपी सरकार, योगी सरकार जो भी है अपना जो भी कर रही है, लेकिन हम एक बात बता दें, सरकार कुछ नहीं करती, क्योंकि भाइयों ये समाज से ही सब चीज़ होता है। कुछ समाज में असामाजिक तत्व भरे पड़े हैं, जिन्होंने इस तरह की जघन्य घटना, जो जिसके पास हमारे पास कुछ शब्द ही नहीं है बोलने का, जघन्य घटनाएं घट रही है। मैं निःशब्द हूँ कि कैसे इस प्रकार का। कल हम लोग जब आ रहे थे, हम अपने मित्र मुनीलाल जी के यहाँ गए थे कल बेतिया में, तो वहाँ से हम आ रहे थे, तो माननीय मेरे मित्र जो हैं आदरणीय सतन जी हैं, इन्होंने इनसे हम एक बात बताए कि हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। मैं बहुत कि सरकार को भी नहीं दिख रहा है, किसी को भी नहीं दिख रहा है कि इस तरह की जघन्य घटनाएं जो हो रही है, आखिर ये कैसे हो रही है। मानसिकता का मतलब मानसिकता किस प्रकार की आजकल के युवा पे हमको बड़ा शर्म होता है कि कैसे इस प्रकार की घटना कर देते हैं और इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। तो मैं ये युवा और भारतीय युवा से एक संदेश देना चाहता हूँ कि भाई साहब, युवा लोग, भाई लोग, यार इससे भी बढ़िया काम बा भाई, कि साला बलात्कार और रेप बोलना से बढ़िया काम बा कि साला वर्दी पहन लो और देश का सेवा करो यार। तुम लोग में इतना ही जोश है, तुम लोग में इतना ही जुनून है, तो साला जाके सेवा करो यार। इस तरह का घटना, अरे किसी की भी बेटी है, किसी की भी बहन है यार, हम लोग अपने पे लेकर देखे, अगर हमारी बहन बेटियों के साथ वैसा होता है तो किस तरह का काम दिखाएगा और कैसे उसको अनुभव किया जाएगा। इस तरह हम अपने बात को अब हम समेटते हैं, लेकिन हमको बहुत अफसोस है, बहुत दुख है। हम इनसे बताए भी कि सिस्टम ही सब खराब है। अगर सिस्टम, तो मेरा मन क्षुब्ध हो गया कि सोचे कि क्या करे। अगर अभी हम ये सरकार का भी निरंकुशता दिखी जा रही है। आए दिन जब हम लोग का ट्विटर गया, यूट्यूब पे सब कुछ ब्लेम किया गया, तो उन्होंने परीक्षा का जो जितना भी था तो बोला कि परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। साला एडमिट कार्ड भी लौट किया, सब चीज़ किया। आप विदिन 10 दिन के बाद, मतलब एग्जाम था, तो उसने क्या किया, परीक्षा कैंसिल कर दिया। उसका क्या जाता है, कोरोना काल दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन एग्जाम नहीं दिख रहा है, बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा है। लेकिन मेरे भैया जी जिन्होंने
इन बच्चों का भविष्य संवारने के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। और हम चाहते हैं कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों से भी ये मतलब गुजारिश करना चाहेंगे कि ये लोग साथ दे, क्योंकि भाई लोग हम लोग तो रहेंगे ही नहीं, भैया आप लोगों के लिए यार बहुत कुछ कर रहे हैं, आप लोग बस विश्वास कीजिए। तो हम मतलब 2014 में हम मतलब बीटेक फाइनल हुआ मेरा, और मेरा कहने का मतलब है कि हमने 1 साल जॉब भी किया पुणे में, और उसके बाद जॉब करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, क्यों नहीं यार, हम लोगों को सेवा धर्म था। तो मेरे भैया कोई भी सब कोई बोलता था यार तुम बैंक में जॉब कर लो, तुमको बैंक में जॉब कर लोगे तो ठीक है। नहीं, हम बोले कि नहीं भैया, हमको कुछ करना है यार, हम समाज के लिए कुछ करना है, हम सेवा देना चाहते हैं। जो भी मतलब सेवा जैसे भी हो सके, हम समाज की अंतिम पंक्तियों में खड़े उन अतीम को देखते हैं जिनसे बहुत सारे, जैसे दरोगा है, इंस्पेक्टर है, एसपी तक, डीएम, जो भी, हम किसी में ब्लेम, लेकिन ये जो घूसखोरी है, कोई किसी को बोलता है कि ये कर खिलाओ, वो कर खिलाओ, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता है। इसीलिए हमने जॉब कर रखा था, पुणे में जॉब किया, 1 साल जॉब किया, लेकिन मेरे मन में इसी प्रकार कल भी मेरे मन में ऐसा हुआ है कि मैं क्यों ना ये छोड़ दूँ, मुझे ये जॉब नहीं कर रहा है। और एक जिस प्रकार अन्ना हजारे हैं, चाहे महात्मा गांधी है, ये लोग जन सेवा में अपने आप को न्यौछावर कर दिया। मेरे महात्मा गांधी जो थे वो बालिस्टर के पद पे थे, और एक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बालिस्ट्री का जो जॉब किया था, और अपने भाइयों के लिए बहुत सारा मतलब जो भी है, लेकिन उनके मन में था एक जौन धर्म, कि उनकी मानव धर्म से बड़ा धर्म कोई है ही नहीं है। आज जो है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, कोई धर्म नहीं है भाई, इंसानियत धर्म सबसे बड़ी धर्म है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ, क्योंकि ये जो अधिप्रेरित भी जो हुए हैं ना हम, ये मैं अपने परम आदरणीय भैया जी श्री अवधेश कुमार, जो संचालक सह अध्यक्ष सोल्जर एकेडमी के हैं, जो बीएसएफ में अभी सब इंस्पेक्टर के पद पे पोस्टेड है, और मैं इनसे जो भी मतलब बहुत अचंभित हूँ कि ये इन्होंने इतना बड़ा काम करके ये मेरे भाइयों को जो भी कर रहे हैं अपना कर रहे हैं, अच्छा चीज़ है। हमें आप लोग को विश्वास में लेता हूँ और बताना चाहूँगा कि आप लोग बस विश्वास करते जाइए भाइयों, भैया जी सब चीज़ कर देंगे। क्योंकि हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो हम लोग को पता ही नहीं चलता कि चना कब फुलाना है, मीठा कब देना है, काजू कब देना है, किशमिश कब देना है। हम लोग आराम से खाते थे, सोते थे, दौड़ते थे, सब चीज़ मेरे भैया जी और मेरी भाभी जो हैं, उनकी अर्धांगिनी, उन्होंने बहुत कुछ हम लोगों के लिए किया। और देखते हैं अब इसके बाद हम कुछ बताना चाहेंगे कि सतन जी मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे मित्र हैं, ये भी कुछ कहना चाहेंगे, आप लोग बताना चाहेंगे सोल्जर एकेडमी के बारे में, क्योंकि हम लोग एक परिवार हैं। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, सोल्जर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। जैसे यार मेरे जो भी चीज़ बताना था वो तो सब बता दी आप लोगों को। अब हम जो बताएंगे, जैसे फिजिकल जो है मेरे यार अवधेश यार हैं, ये सब चीज़ ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और जितने भी युवा हैं हमारे साथी हैं जो पटना, दिल्ली या बेतिया, मोतिहारी नहीं जा सकते हैं, उन लोग के लिए एकेडमी यहाँ खोला गया है। अब बहुत दूर दूर से भी कॉल आ रहा है यहाँ कि क्या बोलते हैं हम लोग को ट्रेन, कल भी लड़का सब आया था नौतन साइड से, नौतन पचमुआ से थे, तो जमुनिया से इसीलिए थे। सोल्जर एकेडमी जो है एक बहुत ही, ये खुद भी परिवार है, एक परिवार है। इस एकेडमी को बढ़ाना है, बहुत बड़ा करना है। अभी तो शुरुआत हुआ है, 8-10 दिन से हम लोग को जैसे भी लगे हुए हैं। सब जितना भी देखिएगा मेरे साथी पीछे सब है, सब युवा है जो एक से एक है, बहुत ज़्यादा जुनून है। तो मार्गदर्शक का जरूरत है। हाँ, हम लोग ये आप लोग के लिए जैसे फिजिकल का तो अभी करा रहे हैं यार, करा रहे हैं अवधेश यार, बल्कि इसके साथ साथ रिटर्न के भी स्पेशल व्यवस्था किया जाएगा, जो अलग मैथ स्पेशल अलग रहेगा, रीजनिंग स्पेशल रहेगा, जीके स्पेशल जो है खुद मेरे नरेश यार हैं जो बहुत ही बेस्ट है, बीपीएससी क्रैक किए हैं। इनसे अच्छा माने जीके जीएस में कोई मास्टरमाइंड नहीं है। और क्या बोलते हैं कि मुन्नालाल जी मेरे दोस्त हैं, मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बेतिया में है, मुन्नालाल जी के लिए उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। हम लोग खुद अपना परिवार हैं, हम लोग मिलजुल का, और आपका भी बहुत सारा योगदान रहेगा यार। हम भी है, आप भी अपना बता दीजिए कि हम भी है, जैसे रेलवे से रिलेटेड है, मैथ है, रीजनिंग है, हम खुद पढ़ाएंगे। यार है जैसे भी बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है, बीपीएससी से रिलेटेड है, ये अलग सबका फैकल्टी खोला जाएगा। ये नहीं है कि सिर्फ आर्मी के लिए ही खोला जाएगा, धीरे धीरे सबके परिवार को बढ़ाया जाएगा। एसएससी जीडी के लिए अलग से क्लास स्पेशल चलाया जाएगा, रेलवे के लिए स्पेशल अलग से क्लास चलाया जाएगा, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और जो भी फोर्सेस है, आर्मी है,
BSF है, CSF है, सब जितने भी ये है। स्टेट पुलिस सब के लिए अलग अलग क्लास व्यवस्था किया जाएगा। हम लोग खुद कैमरा की व्यवस्था कर रहे हैं। एक छोटा सा स्टूडियो टाइप हम लोग बनाएंगे और उसमें सब क्लास ऑनलाइन भी शूट होगा और ऑफलाइन भी शूट होगा। यहाँ से अभी तो हम लोग का है कि यार का यहाँ पासी में ज़मीन है रोड में, तो वहाँ भी हॉस्टल का व्यवस्था फ्यूचर में करने जा रहे हैं हम लोग। अभी जिसका भी नहीं है, अभी हॉस्टल का नहीं है, तो हम लोग नरकटिया पास में है, यहाँ भी लड़का सब आया था कल, वहाँ व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए है कि ये सब एकेडमी जो है सोल्जर एकेडमी, इसका आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको शेयर यूट्यूब पर भी शेयर किया हाँ, जाएगा। यूट्यूब पर शेयर कीजिए। ये जो हमारे जो परिवार है इसको बढ़ाने में आप लोग सहायता कीजिए, क्योंकि आप ही लोग से दोस्तों, आप ही लोग हैं। हम लोग हैं और आप लोगों के बीच हम लोग के संचालक सह अध्यक्ष माननीय आदरणीय परम पूजनीय मेरे अवधेश भैया जी अब आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे और इस तरह हम लोग आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे और मेरे भैया जी जो भी बात बताना चाहेंगे बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं अवधेश कुमार। जैसा कि सबको पता है, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमारे भाई अनुज जो है इंजीनियर नरेश कुमार और हमारे यार सतन जी, जैसा कि ये लोग ने कुछ सोल्जर एकेडमी और समाज के बारे में बताया और हमारे बच्चों को गाइड किया, तो मैं एक बार और पुनः दोहराना चाहता हूँ इस बात को कि हमारे जो भाई हैं इंजीनियर नरेश कुमार और सतन जी, जैसा कि बताया कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और SSC, GD, बिहार SI और स्टेट पुलिस जितना भी पढ़ाई है, इसको एक रूम लेके, जैसे हमारा यहाँ खेत है, आपको बता दूं कि ये अगर फॉर्म हमको मिल जाती है तो अच्छा है। हमने गवर्नमेंट से डिमांड भी किया है, हमने जाके एक DM को लेटर भी दिया है, लेकिन अगर ये सरकार को मंजूर होती है कि अवधेश कुमार कुछ कर रहे हैं इस भाइयों के लिए, इस समाज के लिए, देश के लिए, इस देश के लिए, तो वो इस हमारी अर्जी को मंजूर करेंगे। और हम आपको ये वादा देते हैं कि सोल्जर एकेडमी को हमको चमकाने में, चाहे हमको जिस हद तक गुजरना हो तो हम गुजरेंगे। हम ये वादा देते हैं कि अगर इस फील्ड को हमारी सरकार मंजूर नहीं करती है तो हम अपने खेत में एकेडमी को चलाएंगे और सारी सुविधाएं की जाएगी। आप लोग से ये बस आप लोग अपनी प्रतिभा बना के रखें, प्रतिभा को दिखाएं और हम आप लोगों के लिए कुछ भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सोल्जर एकेडमी की जय। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।